It's natural as teenagers to begin exploring your identity, forming new friendships, trying out different activities, questioning your own needs and desires. The three sexual orientations are generally recognized as heterosexual, homosexual, and bisexual. Being curious about members of the same sex doesn't make you gay. Just as developing strong feelings towards someone of the opposite sex doesn't make you straight. Either could just be the beginning of a close friendship with someone who shares similar tastes or values. बचपन में मुझे लड़कों का आकर्षण रहा है या अट्रैक्शन रहा है, वो क्यों रहा है मुझे मतलब पता नहीं था कि मैं लड़कों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता हूँ। तो वो जब बड़ा होता गया जब मेरी उम्र शादी की हुई तब मेरे घर में बहुत फोर्स हुआ कि चलो बेटा शादी के लायक हो गए थे, चलो इसकी शादी कर देते। लेकिन जब भी शादी का सब्जेक्ट निकलता था मैं घर से भाग जाता था। मेरे पास पड़ोस वाले जो भी फूफा या मौसी आती थी घर पे, पकाती थी कि अभी इसकी शादी कर दो। एट ए टाइम मुझे तो ऐसा लगता था कि मौसी का मैं गला दबाऊं, उसको ऐसा बोलूं कि मेरा अट्रैक्शन ही अगर मतलब लड़की की तरफ नहीं है तो आप लोग क्यों ये करें। फिर जैसे कि मैं हमसफर में हूँ तो हमसफर में बहुत कुछ राइट्स या इसके लिए बहुत काम करते हैं हम, तो यहाँ से मुझे सबसे पहले कॉन्फिडेंट मिला कि जो भी है अपने घर वालों को रियल बताओ। एक दिन ऐसे में घर पे गया था जब मैं जॉब से छूटा था एंड घर पे बहुत थक के मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ बस। और जैसे मैं डिनर करने लगा माँ का फिर से वो चालू हो गया कि बेटा कब शादी करोगे, मैं बहुत थक गई हूँ और तुम अगर बहू लाते हो घर पे तो मेरा हाथ बटाएगी वो बटाएगी चालू हो रहा। एट ए टाइम मुझे न जाने क्या हो गया, मैं बहुत रोने लगा एट ए टाइम। और रोने लगा तो माँ मेरे पास है और बोली कि तुम इतना रो क्यों रहे हो। एट ए टाइम मैंने बताया कि माँ ऐसा है, मैंने आपको कभी बात बताई नहीं है लेकिन आज बताता हूँ माँ, मुझे किसी लड़की का अट्रैक्शन ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। ऐसी हालत में आप अगर किसी लड़की के साथ मेरा शादी कर देते हैं तो जाहिर है कि उसको पता चल जाएगा कि उसका पति है जो मर्द है वो एक मर्द नहीं है, वो एक गे है। It's a gradual thing, like feeling drawn to certain types of movies or music. After a while, it just makes sense. When it comes to same-sex attraction, there can be a lot of mixed feelings. It's important to note you're not alone and that these feelings are natural for many people. But coming out or discussing your sexuality can be really tough. Knowing who to tell, when to tell them, and feeling comfortable with your decision are big steps. These concerns are legitimate. Being discriminated against, physically or emotionally abused, rejected or bullied sadly still happens, even from family members or friends. Homophobia is the term used to describe the irrational fear, hatred and discrimination of people who are homosexual or who are perceived to be. मेरे दोस्त लोग के साथ में कुछ क्राइसिस होना चालू हुआ तब मतलब काफ़ी लोग दोस्त हुए तो पता चला कि इनको गे बोला जाता है या फिर कोती लैंग्वेज में कोती पंती इजड़ा ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, मामू बोलते हैं एरिया में। तब मुझे पता चलने लगा कि मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पे भी कुछ लोगों को पता चल गया कि मैं गे हूँ या फिर ऐसा हूँ, तो लोग ने भी टोन मारना चालू किया। तो मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ा, फिर मैं जॉबलेस था तो फिर हमसफर में आया मैंने, तो यहाँ पे लगा तो मुझे बहुत सारा ऐसा कि हमारे समाज के लिए हमारे समाज में हमारे समाज को क्या क्या नाम दिए जाते हैं, किस तरह। मेरा नाम श्रुति है और मैं एक लेस्बियन हूँ। मेरे घर पे बचपन से ही बहुत रिस्ट्रिक्शन था, लड़कों से बात नहीं करना, लड़कों के साथ घूमना फिरना नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक गर्ल्स स्कूल में डाला और जब मैं कॉलेज गई तब मेरे फ्रेंड मोस्टली सारे गर्ल थे और मुझे उनकी तरफ अट्रैक्शन फील हुआ। बट ये मेरा बिहेवियर मेरे फ्रेंड्स को बहुत अजीब लगने लगा और उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिर उन्होंने मुझे बॉयकॉट कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैं एक दिन एक पॉर्न मूवी देख रही थी और पॉर्न मूवी देखते देखते मैंने उसमें एक लेस्बियन का पॉर्न देखा और मुझे पता चला कि मैं एक लेस्बियन हूँ।
हम लोग ट्रेन में जाएंगे, लोग देखेंगे ये लोग को कोई कॉलेज लड़का कोई औरत जाए, हम भी एक औरत के जैसे ट्रेन में जाते हैं, लोग जन हम लोग को देख के डर जाते हैं कि कोई छेड़ने वाले छेड़ते, कोई अच्छा बात करने वाले लोग अच्छे से बात करते, प्यार से बिठाते, खिलाते, लोग थोड़ा जन सडन से थोड़ा लोग को डरने का ये आ जाते हैं वो लोग। सहा है, काफ़ी सारा कुछ सुना है, काफ़ी सारे कुछ तकलीफ़ों का सामना किया है। जब स्कूल में जाते थे तो लड़के छेड़ते थे, कभी चिढ़ाते थे, कभी ताने मारते थे, मामू है, कूड़ है, चक्का है करके, बट उसका मीनिंग कभी पता नहीं चला। वैक्सीनेशन होते हुए मैंने देखा है काफ़ी सारे जो HIV पॉजिटिव ट्रांसजेंडर एजडा पीपल्स होते हैं उनको डॉक्टर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते, केयर नहीं करते, कहीं पर पड़े हुए रहते हैं। उनको एडमिशन से लेकर उनके डिस्चार्ज तक का प्रॉब्लम होता है। काफ़ी बड़े से बड़ी कैजुअलिटी केस भी होती है तो भी डॉक्टर्स हाथ लगाने से कतराते हैं। प्रॉब्लम होती है कि एडमिट कहाँ करें, मेल वार्ड में करें, फीमेल वार्ड में करें। मेरे जो एक कलीग थी उसको तो कम्प्लीटली टॉयलेट के पास ही रखा था 2 दिन तक चटे पर डालकर, बेड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है बहाना करके। तो फिर हम लोगों ने जाके काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बात कर थोड़ा हंगामा करके थोड़ा अपनी औकात पे आके उनको थोड़ा सा करना पड़ा, तो वो हो गया। पर अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में, सोसाइटी समझती है कि ये कहीं अलग दुनिया से आए हैं, पर ऐसा नहीं है। इन 10 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। ऐसे नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। जैसे आम सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग हैं, वैसे ट्रांसजेंडर LGBT The chances of being totally accepted as a trans man or a trans woman is highly unlikely. For them, the hope to fit in with any and all others is one of the greatest aspirations. However, based on the unusual nature of the situation, this may not truly happen. But hopefully, as our country moves forward, people will start accepting everyone for simply being themselves, and overall of it, everyone will be accepted the way they are for purely being humans.